अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने एक वीडियो लगाई थी होम ऑटोमेशन के रिगार्डिंग। बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स भी आई, बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं कि हमारे जो नए घर हैं वहाँ पे हमने स्मार्ट होम ऑटोमेशन करवानी है, तो क्या उसके लिए हमें कैसी वायरिंग करनी होगी, अप्लायंसेस जो घर के लिए हमने परचेज़ करनी है वो कैसे होंगे, कौन से अप्लायंसेस हम परचेज़ करें होम ऑटोमेशन के रिगार्डिंग। कुछ इसके लिए कुछ स्पेशल अप्लायंसेस होते हैं, स्पेशल वायरिंग होती है, जो वॉल बॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैंने सोचा उसके ऊपर थोड़ी सी एक वीडियो बना लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखें जो हमारी घर की वायरिंग होती है वो सेम यूजुअली तौर पे जिस तरह हम वायरिंग करते हैं उसी तरह वायरिंग रहेगी। कोई एडिशनल वायर की हमें ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह नॉर्मल रूटीन पे हम वायरिंग होती है 220 की, वही सीक्वेंस वाइज हमारी वायरिंग होगी। अब वॉल बॉक्स जो हमारे लगे होते हैं स्टैंडर्ड साइज चाइना फिटिंग के बॉक्सेस लगे होंगे। कोई एडिशनल बॉक्स रिक्वायर्ड नहीं होता कि आपने वहाँ पे बॉक्सेस कोई नया लगाना है, ये बड़ा साइज का लगाना है, नहीं। स्टैंडर्ड साइज चाइना फिटिंग जो पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं वही वॉल बॉक्स आपने लगाने हैं। अब आ जाता है कि जहाँ पे हम स्मार्ट विंडोज़ के लिए हम 20 की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आपने राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कुछ पॉइंट्स छोड़ना होता है 220 का, ताकि हमने जो वहाँ पे मोटराइज़ स्मार्ट लगानी है कर्टन्स को स्मार्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हमें 220 रिक्वायर्ड होती है। और तो हम ओल्ड घर को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पुराने घर हैं उसको हमने स्मार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको किसी वायर की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह यूजुअली तौर पे वायरिंग हुई होती है, उन्हीं वायरिंग के ऊपर, उन्हीं वॉल बॉक्सेस के ऊपर हमारी स्मार्ट डिवाइसेज़ इंस्टॉल हो जाती हैं। ये आम इलेक्ट्रीशियन कर लेता है, बिल्कुल फ्रेंडली ऐप है इनकी। कोई तो